हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली नंबर 5D पर चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा और आपको इस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5C को कंप्लीट किया था और मुझे उम्मीद है वो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और उस कंटेंट से आपने कुछ जरूर बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इसी चैप्टर के प्रश्नावली 5D पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ प्रश्न नंबर 1 नोट कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की आपकी ये वीडियो जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आप जरूर वीडियो को कंसंट्रेट होकर पूरा जरूर देखें और मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। प्रश्नावली 5D का पहला प्रश्न है, कहता है कि उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद 5 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि क्वेश्चन को रीड करें और आपको क्या फाइंड करना है वो नोट करें और आपको क्या गिवन है वो आप नोट करें। तो कहता है उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए, यानी सारवांतर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये D आपको ज्ञात करना है। तो आगे कहता है जिसके 25 पदों का योग जो है 1000 है, यानी प्रथम 25 पदों का योग जो है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको S25 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो S25, ये S25 का मतलब हुआ कि प्रथम 25 पदों का योग। तो प्रथम 25 पदों का योग जो है वो कितना है, वो 1000 है, ये आपको दिया है। ठीक है, और क्या कहता है, और इसका इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, वो 5 है, यानी हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये इतना आपको, ये दो चीजें आपको दे रखा है और आपसे इस श्रेणी का जो सारवांतर है वो आपसे पूछा जाए। चलिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। आप जानते हैं कि एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। और यहाँ आपको n के प्लेस पे कितना पुटअप करना है, 25। तो आप हर n के प्लेस पे 25 पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25/2। और यहाँ आपको एक चीज और दे रखा है, प्रथम पद, तो यानी 2 इंटू प्रथम पद का मान कितना है, 5 है, रख दीजिए। और n के प्लेस पे कितना रखना है, 25 माइनस 1 इंटू डी, तो आपको ज्ञात करना है, तो रहने दीजिए। ठीक है, और आपको दे रखा है S25 का जो मतलब है मान है वो कितना है, 1000 है, तो यहाँ 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 5 दूना 10 धन, ये हो जाएगा 24 डी, क्योंकि 25 में से एक जाएगा तो 24 आएगा और यहाँ बगल में डी है तो डी हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इधर ये क्या है, भाग है 2, इधर आके गुणा होगा, और इधर ये 25 गुणा है, इधर आके भाग होगा, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा 1000 गुणे 2 बटे में 25 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 24D। ठीक है, तो ये कटेगा 25 चौका 100, यानी 40 आएगा, और 40 दूना 80 हो जाएगा। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 24D। इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 80 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 24D। और यहाँ से घटेगा 70 आ जाएगा, 70 बराबर 24D। और D का मान अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा 70/24, यानी ये कितने से कटेगा, 2 से तो जरूर कटेगा, तो हो जाएगा 35/12। ये किसका मान आ जाएगा, D का मान। और यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपसे सारवांतर पूछा जा रहा था और सारवांतर D का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 35/12। 2 से कटेगा 70/24 था, 2 से कटेगा तो ये 35/12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा। हमने इसको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स इसके दूसरे प्रश्न पर।
चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, कहता है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 30 पदों का योग 1020 है और प्रथम पद कितना है, 5 है। फिर आपको करना है जैसे पहले प्रश्न था, एकदम सेम टू सेम प्रश्न वही है। पहले प्रश्न क्या था, कहता था उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 25 पदों का योग 1000 था। ठीक है, और सार्वंतर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें फ्रेंड्स, सार्वंतर वो 10 दिया था, यहाँ 5, हमने वहां भी 5 सॉल्व कर दिया है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सार्वंतर 10 मिला है तो आप वहां 10 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सार्वंतर कितना है, 5 है, सॉरी सार्वंतर नहीं, प्रथम पद 5 है और इसके 25 ने 30 पदों का योगफल जो है वो 1020 है। ज्ञात क्या करना है आपको, सार्वंतर ज्ञात करना, जैसे आपने पहला प्रश्न करा एकदम सेम टू सेम वही करना है आपको। तो ज्ञात क्या करना है, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब कह रहा है जिसके 30 प्रथम 30 पदों का योग, यानी प्रथम 30 पदों का योग जो है उसको हम डिनोट करेंगे S30 और ये S30 का मतलब हो जाएगा प्रथम 30 पदों का योग, और ये प्रथम 30 पदों का योग जो है वो कितना है, 1020 है, 1020 है। और कहता है प्रथम पद जो है वो कितना है, 5 है, तो आपको ज्ञात करना था डी। चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। और n के प्लेस पे कितना रखना है मुझे, 30 रखना है, तो जहां आपको n मिले वहां आप 30 रख दीजिए, तो ये भी 30/2 हो जाएगा, और जहां आपको a मिलेगा वहां आपको 5 रखना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कटेगा S30 और S30 आपको दिया है कितना है, 1020 है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, धन ये कितना हो जाएगा 29 डी। इधर ये क्या है, इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1020 बटे में 15, क्या बचेगा यहाँ 10 प्लस 29 डी, ये कटेगा कितने से कट जाए, कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 90 12, 15 अट्ठे 120। ठीक है, और यहाँ बचेगा 10 प्लस 29 डी, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 68 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 29 डी। ओके, ये घटे तो कितना हो जाएगा 58 डी, 58 सॉरी 29 डी, और इधर ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी 58 बटे में 29 ये डी हो जाएगा, और ये 29 का पहाड़ा 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा डी, तो यानी सार्वंतर जो है वो कितना निकल गया, वो 2 हो गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो जो सार्वंतर है वो कितना हो गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला और दूसरा प्रश्न दोनों सेम टाइप के थे, और उम्मीद है आपको ये दोनों शुरुआत के दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 3 है। कहता है, प्रश्न नंबर 3 है, वो कहता है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसमें पदांतर, पदांतर का मतलब होता है पदों का अंतर यानी सार्वंतर, जिसमें पदांतर जो है 3 है और A12 यानी 12वां पद जो है वो 37 है। ठीक, तो आपको क्या ज्ञात करना है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो यानी प्रथम पद को आप लिखते हैं A से, तो A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जिसमें पदांतर, पदांतर को डी कहते हैं। ठीक है, ये आपको कितना दिया, 3 दिया है, और क्या दिया है A12 दिया है, A12 का मतलब है 12वां पद, समांतर श्रेणी का जो 12वां पद है वो दिया है 37। ये आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है और आपसे प्रथम पद पूछा आ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। जानते हैं आप कि an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n के प्लेस पे कितना है 12 है, तो यहाँ n के प्लेस मुझे 12 रखना पड़ेगा,
तो अगर n के प्लेस पे 12 रख दें और a का मान तो ज्ञात करना है, रहने दीजिए, प्लस ये n के प्लेस पे फिर मुझे 12 माइनस 1 रखना है और ये d के प्लेस पे कितना रखना है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा a12 कितना है 37 है, तो 37 बराबर ये कितना हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 33 हो जाएगा, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी 37 माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा a, तो हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी जो प्रथम पद है समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न नंबर 3 अच्छे से जरूर समझ में होगा, सिंपल बड़ा ही है, ये आपका प्रश्नावली बी का है। और आप पीछे के प्रश्न अगर आप देखेंगे, पीछे के प्रश्नावली देखे होंगे तो इस टाइप के प्रश्न आपको हमने ढेर सारे बता रखे हैं, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देखें, ठीक है। हमने ये पूरा चैप्टर प्ले लिस्ट में डाल रखा है, आधा घंटे का जो है 30 मिनट 32 मिनट का वीडियो बना के डाल रखा है, तो आप उसको अगर नहीं देखें तो जरूर उसको देखें। अगर आपने उसको देखा है तो आपको ये प्रश्न जो है वो मुझे विश्वास है आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 4 है, कहता है कि 60 से 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। किसके बीच 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सीरीज बना लीजिए, क्या बनेगा, तो 60 के बाद जो पहला विषम संख्या आएगा वो होगा 61, और 61 के बाद होगा 63, यानी दो दो आप जोड़ते जाइए तो आपको ये विषम संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। और ये इसके इससे डाट डाट करते जाइए, और 120 के पहले क्या मिलेगा 119, यानी 119 जो है वो 120 के जस्ट पहले वाली विषम संख्या है। 120 तो एक विषम संख्या है नहीं, 120 के जस्ट पहले वाली विषम संख्या क्या होगी 119, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि आपको प्रथम पद मिल जाएगा, यहाँ से डी मिल जाएगा, अंतिम पद मिल जाएगा। तो पहले अंतिम पद की सहायता से आपको n ज्ञात करना पड़ेगा, और जब n ज्ञात हो जाएगा उतने पदों का योगफल ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है यहाँ से उसको बना लीजिए, तो a बराबर 61 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मतलब है 63, a1 का मतलब है 61, तो 63 में से 61 घटाएंगे कितना जाएगा 2, यानी d का मान जो है वो कितना आ गया 2। और लास्ट पद यानी an जो है वो आपको दिया है 119, ये दिया है, और आपको अभी n ज्ञात करना है। जब n ज्ञात हो जाएगा तो आपको SN ज्ञात करना है, ये चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको जो गिवन है उससे आप उस फॉर्मूले का प्रयोग करिए और वहां से n का मान फाइंड करिए। चलिए an का बराबर रखते हैं फॉर्मूला, तो आप जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर कितना है 119 है, an का मतलब अंतिम पद 119 है, और a का मतलब कितना है 61 प्लस n का मतलब ज्ञात करना है, इंटू d का मतलब क्या है, d जो है दो दो का अंतर है जो हो जाएगा, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 119 माइनस 61 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और 11 में से 5 जाएगा 6 जाएगा तो 5 आएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2, इधर एक गुणा इधर एक भाग हो जाएगा, यानी 58/2 बराबर n माइनस 1, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 29 बराबर n माइनस 1, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 30। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर हम 60 और 120 में के बीच अगर हम सभी विषम संख्याओं की बात करें तो उसमें टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 30 होगी। अब आपसे पूछ रहा है वो जो 30 विषम संख्याएं होंगी 61, 63, 65, 67 डॉट डॉट 119 तक, तो उन सभी का योगफल कितना होगा। तो चलिए योगफल निकाल लेते हैं। योगफल के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस एल लगा दीजिए, a प्लस एल। ये फार्मूला का भी यूज करते हैं जब आपको पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो, तब आप ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे।
तो यानी आपको n का मान कितना है 30 है, तो n बराबर 30 रख दीजिए, तो हो जाएगा 30/2 और प्रथम पद कितना है 61 है और अंतिम पद कितना है 119। ठीक है, ये आप इसको काटेंगे 30 आएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, 30 को 2 से काटेंगे और इसको आप जोड़ लीजिए। तो अगर 119 में 1 जोड़ दें तो 120 हो जाएगा, 120 में 60 और जोड़ दें तो 180 हो जाएगा, यानी 119 में अगर 61 जोड़ेंगे तो 180 आएगा और इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 120 का शून्य हासिल बचा 12, 15 के 15, 15 12 27। ठीक है, 15 12 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके प्रथम 30 पदों का जो योगफल है यानी 60 और 120 के बीच जो सभी विषम संख्याएं होंगी उनका योगफल जो है वो कितना होगा 2700। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 5 है। कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई है, क्या होगी यह बताना है। ठीक है, तो कह रहा है केंद्र ए से, कहां से, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए आपको क्या बनाना है, पहले आपको 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। तो एक केंद्र ए को हमने मान के क्या बनाया, एक अर्धवृत्त ऐसे इस तरह से, ये क्या हो गया, केंद्र ए को मान करके एक अर्धवृत्त बन गया कितने सेंटीमीटर का, 0.5 सेंटीमीटर का। और अब की बार क्या करना है, अब की बार केंद्र बी को, बिंदु बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर का क्या खींचा गया, अर्धवृत्त खींचा गया, जो ये है ये। ठीक है, ये खींचा गया, ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा गया बिंदु बी को केंद्र मानकर। अब की बार फिर ए को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा गया, फिर खींचा गया। और फिर आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच कर गया, यानी बी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया। ये वाली कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर, मतलब हर बार 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा करके आपको क्या करना है, अर्धवृत्त खींचना है। और ऐसे टोटल कितने खींचना है, 13 अर्धवृत्त खींचना है। और ये पूछ रहा है कि 13 जो सर्किल बनेगा उन सभी 13 सर्किलों में ये पूरी लंबाई क्या होगी। यानी अगर लंबाई की बात करें तो ये होगा L1 जो होगा ये लंबाई, फिर ये लंबाई आप जोड़ोगे, फिर ये लंबाई जोड़ोगे, फिर ये लंबाई जोड़ोगे, फिर ये आप ऐसे 13 बार तक जोड़ोगे ना, तो मुझे टोटल सर्किल की क्या हो जाए, मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्किल की कुल लंबाई जो है, सर्किल की कुल लंबाई क्या होगी, पहले आप ये वाला जोड़ लो, ये वाला पार्ट जो है अर्धवृत्त का, ये परिमाप जोड़ना है। यानी ये वाली की जो हमने लेंथ मान रखा है ये कितना है, L1 है। ठीक है, तो L1 आप लिखिए, प्लस इसके बाद आप किसको जोड़ोगे, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये L2 है, तो इसको प्लस आप L2 कर लीजिए। और इसके बाद ये वाली डिस्टेंस ये कितना है, L3 है, तो इसको L3, और फिर प्लस ये आगे L4 है। ये ऐसे आप बारी बारी से 13 तक जोड़ते चलाओगे, प्लस ये डॉट डॉट कितने तक, L13 तक। ठीक है ना, अच्छा ही बताइए, ये जो L1 है वो क्या है, वो एक अर्धवृत्त है, और जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो कितना होगा, वो पाई आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक पूरे वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो इसलिए अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी,
वो होगी केवल पाई आर। तो ये होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, पाई आर। अब जो आर बार जो है हर बार अलग अलग होगा, तो इसको हम R1 मान ले रहे हैं, इसको क्या मानेंगे, R2 मान लेंगे, पाई R2। फिर ये क्या हो जाएगा, पाई R3, और ये क्या हो जाएगा, पाई R4। ये ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट कहाँ तक, पाई R13 तक। कितना, पाई R13 तक। अब आपको दिख रहा होगा पाई सब में कॉमन, तो पाई कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, R13 तक। ये तो R13 तक हो जाएगा। अब ये बताइए R1 का मान क्या है, R1 का मतलब है जो पहला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, वो 0.5, ठीक है। और दूसरा जो है 1 सेंटीमीटर, तीसरा 1.5 सेंटीमीटर, चौथा 2 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ता जा रहा है। यानी ये हो जाएगा पाई, ये बात करें तो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये कितना हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा R3 कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, और प्लस 2 सेंटीमीटर। ये ऐसे बढ़ता जा रहा है कहाँ तक, 13 वाला जो सर्किल होगा उसकी जो लंबाई होगी 13 पचे 65, यानी हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो आपको इसका योग ज्ञात करना है। तो अगर इसका योग ज्ञात करेंगे तो ये बताइए यहाँ टोटल कितने बनेंगे सर्किल, 13 बनेंगे। तो यानी n का मान जो है वो कितना बनेगा, n बराबर 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और a बराबर आप जान रहे हैं 0.5 है ना, और d बराबर कितना है, d बराबर 0.5 है, हाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बताएं ये पाई का मान क्या होता है, अभी से पाई रहने दीजिए और ये अंदर लगा दीजिए फार्मूला, क्या होगा n/2 क्या होगा ब्रैकेट में a प्लस CL, ठीक है। और कितने पदों तक है, ये पाई का मान 22/7 रख दीजिए, और ये 13 है, 13/2, प्रथम पद क्या है 0.5, और अंतिम पद क्या है 6.5, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, और ये 13/2, और ये हो जाएगा 7, इसको जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, और ये कटेगा तो 11 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11 गुणे 13, और 11 गुणे 13 करेंगे 13 3 या 11 3 33, और 11 1 11, 11 3 14, यानी हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका L1 है, यानी ये जो ये लंबाई आपको जोड़नी है, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, ऐसे आपको 13 तक जोड़ना है। तो हमने L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट L13 तक ले लिया। अब L1 का मतलब है ये जो पहला अर्धवृत्त है, L2 का मतलब दूसरा अर्धवृत्त, L3 का मतलब तीसरा अर्धवृत्त, चौथा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर, ठीक है, क्योंकि पूरे वृत्त के जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर। लेकिन यहाँ त्रिज्याएं जो अलग अलग हैं, तो इसको हम पहला जो अर्धवृत्त है उसको R1 मान लेंगे, जो दूसरा अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या R2 मान लेंगे, तीसरा अर्धवृत्त जो त्रिज्या है उसका R3। तो यहाँ पाई R1 पाई R2 प्लस पाई R3 पाई R4 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ सब में पाई कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट R13 तक। R1 का मान 0.5, R2 का मान 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर से चल रहा था, और लास्ट में 13वां जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा 6.5, ठीक है, कितना हो जाएगा 6.5। अब यहाँ से हम लगा देंगे कि n पदों का योगफल, यानी आप जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है फार्मूला, n पदों का योगफल का फार्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2 a प्लस l होता है ये, तो यही हमने प्रयोग करा है। तो ये लगा दिया n/2 ये, ठीक है, तो ये लगा दिया। अब n का मतलब होगा 13 टोटल है, तो 13 हो जाएगा, a का मतलब है 0.5 और l का मतलब है 6.5, इसको सॉल्व करा तो हमने 143 मिल गया, यानी इसमें टोटल सर्किल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 143, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न नंबर कंप्लीट हुआ। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, और फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा, इसके सारे प्रश्न आपको समझ में होंगे, क्योंकि हमने इसको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों को जोड़े और स्वयं इसको कंसंट्रेट होकर देखिए। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप बोर्ड एग्जाम में
आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।